कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे बहं भवानी सहितं नमामि। गणेश जन्म। एक बार भगवती पार्वती स्नान कर रही थी। उसी समय भगवान शिव वहाँ पहुँच गए। पार्वती जी उन्हें देखकर लजा गईं। अपनी प्रिय सखी जया विजया के कहने पर उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुरुष का निर्माण किया। वह देखने में परम सुंदर तथा बल पराक्रम में संपन्न था। पार्वती जी ने उसे नाना प्रकार के आभूषण और आशीर्वाद दिए। उन्होंने उससे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश है। आज से तुम मेरे द्वारपाल हुए। पुत्र, मेरी आज्ञा के विरुद्ध कोई भी मेरे महल में प्रवेश न करने पाए। ऐसा कहकर भगवती पार्वती ने गणेश जी के हाथ में एक छड़ी दे दी। महावीर गणेश हाथ में छड़ी लेकर पहरा देने लगे। उधर पार्वती जी सखियों के साथ स्नान करने लगी। उसी समय भगवान शिव दरवाजे पर आ पहुँचे। पार्वती जी के प्राण प्रिय पुत्र गणेश से वे सर्वथा अपरिचित थे और उनकी अभिलाषा अंतःपुर में प्रवेश करने की थी। गणराज ने उनसे कहा, आप माता जी की आज्ञा के बिना भीतर नहीं जा सकते। माता स्नान कर रही हैं। भगवान शिव बोले, तू मुझे रोक रहा है? तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं पार्वती का पति साक्षात शिव हूँ। मेरे ही घर में मुझे रोकने वाला तू कौन है? मात्र भक्त वीर बालक गणेश ने कहा, आप कोई भी हो, किंतु इस समय मेरी माता की आज्ञा के बिना भीतर नहीं जा सकते। ऐसा कहकर गणेश जी ने अपनी छड़ी अड़ा दी। लीलाधारी भगवान शिव ने अपने गणों को आज्ञा दी, पता करो ये कौन है और मेरा मार्ग क्यों रोक रहा है। शिव गणों ने गणेश से कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। गणेश जी बोले, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। माता ने मुझे किसी को भी भीतर प्रवेश न करने देने की आज्ञा दी है। शिवगणों ने लौटकर भगवान शिव से बताया कि बालक माता पार्वती का पुत्र है, वह अपने स्थान से नहीं हट रहा है। भगवान शिव ने अपने गणों को डांटते हुए कहा, मूर्ख, तुम लोग एक बालक के सामने विवश हो गए। जाओ, जैसे भी हो उसे शीघ्र दरवाजे से हटा दो। महेश्वर शिव का आदेश सिरोधार्य कर उनके गण अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर पार्वती नंदन गणेश को पराभूत करने चले। भयंकर युद्ध हो गया। शिवा पुत्र गणेश के आगे शिव गणों की एक न चली। शक्ति पुत्र के प्रहार से व्याकुल होकर सबके सब प्राण बचाकर भाग चले। तत्पश्चात समस्त देवता भी भगवान शिव की ओर से युद्ध करने आए, परंतु वे भी वीरवर गणेश के आगे टिक न सके। तारकासुर का संहार करने वाले कुमार कार्तिकेय भी अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। स्वयं भगवान शिव का त्रिशूल और पिनाक भी मात्र भक्त गणेश के सम्मुख बेकार हो गया। फिर भगवान विष्णु और गणेश का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। पार्वती नंदन को युद्ध में संलग्न देखकर महेश्वर शिव ने अपना तीक्ष्ण शूल उस पर फेंका। शूल के प्रहार से गणेश का मस्तक कटकर दूर जा गिरा। यह समाचार सुनकर पार्वती जी शोक से व्याकुल हो गईं। कुपित होकर उन्होंने अनंत शक्तियों को पैदा किया। शक्तियों ने उनकी आज्ञा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करना शुरू कर दिया। देवता और ऋषिगण भय से थरथर कांपने लगे। व्याकुल होकर उन लोगों ने पार्वती जी की स्तुति की। भगवती पार्वती ने कहा, यह प्रलय तभी बंद होगा जब मेरा पुत्र जीवित हो जाए और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाए। भगवान शिव के आदेश से उत्तर दिशा से हाथी का सिर काटकर लाया गया और उसे गणेश जी के मस्तक के स्थान पर जोड़ दिया गया। तभी से गणेश जी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ और सर्वपूज्य बन गए। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।